हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूं। अतः हमारी वीडियो को आप अच्छे से देखना। आपको क्लियर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं, मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे। अगर किसी भी मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ रहा है तो आप जान जाओगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और साथ में समय भी दिया रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, सुबह के 4 बजे से नाच रहा हूँ। ऐसे अगर क्रियाएं हो रही हैं तो कह सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इतना क्लियर समझ जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इस काल के वाक्यों में आपको से आएगा। से का अनुवाद आपको सिंस और फॉर से करना है। जैसे मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह के 4 बजे से नाच रहा हूँ। अगर ऐसे वाक्यों के बीच में से आ रहा है तो उसका आप अनुवाद सिंस और फॉर से करोगे। अभी आपको मैं आगे क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारी सिंस और फॉर कहाँ प्रयोग होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए। राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता सुबह से रो रही है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बीच में से आ रहा है तो उसका अनुवाद सिंस और फॉर से करना है। अब आगे देखते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमारा समय निश्चित होगा तो आप सिंस लगाओगे, और समय अगर हमारा अनिश्चित होगा तो आप फॉर लगाओगे। जैसे मैं आपको सुबह के 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो ये टाइम हमारा निश्चित है कि सुबह के 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर कहा जाए आपको 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह के 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ कि कल के 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ कि अभी के 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या क्लियर नहीं है तो इसके लिए आप फॉर लगाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। इसमें आपके बहुत साधारण से वाक्य रहेंगे। सबसे पहले रूल देखिए। रूल में आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम दिया होगा कह सकते हैं, फिर अदर वर्ड होगा। इतना क्लियर होना चाहिए। आपको हैज बीन और कह सकते हैं हैव बीन कहाँ प्रयोग करना है तो हमारे पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आई यू वी दे के साथ आपको हैव बीन लगाना है, और ही सी इट नेम दिस के साथ आपको हैज बीन लगाना है। इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम 2 घंटे से घूम रहा है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता था, हम राम के साथ हैज लगाते हैं। कह सकते हैं राम हैज बीन वर्किंग फॉर 2 हॉर्स। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा यह एग्जाम्पल है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से खेल रहा हूँ तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये टाइम क्लियर है, निश्चित है, इसलिए हमने सिंस लगाए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। इसमें आपके हमेशा नहीं से कह सकते हैं क्वेश्चन रहेंगे, वाक्य रहेंगे। अब आगे देखिए। जैसे रूल में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। आपके कह सकते हैं एकदम अफर्मेटिव जैसे ही रूल हैं। बस कह सकते हैं हैव और हैज के बीच में क्या आ गए हैं, नॉट आ गए हैं। अगर आप एक रूल याद कर रहे हो तो अपने आप सारे रूल आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। तो इसके साथ हम लगाएंगे राम हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 हॉर्स। इतना क्लियर होना चाहिए कि राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, टाइम क्लियर नहीं, इसलिए हमने लगाया फॉर। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। कह सकते हैं मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। ये भी टाइम हमारे क्लियर है कि मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, तो इसके अनुवाद कैसे करेंगे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। इतना क्लियर होना चाहिए कि इसका टाइम क्लियर है तो हमने सिंस लगाया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे क्या मैं 2 घंटे से नाच रहा हूँ, तुम क्यों 2 घंटे से नाच रहे हो। ऐसे ही वाक्य आएंगे इसमें, तो आप जान जाओगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे रूल देखते हैं इसका। आंसर देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन वर्ड। फिर कह सकते हैं सहायक क्रिया हम हैज और हैव लगाएंगे। फिर हमारा होगा सब्जेक्ट। फिर बीच में अगर नॉट भी आ रहा है तो नॉट भी लगा सकते हैं। वीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और कह सकते टाइम फिर दिया होगा ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। इतना क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे सबसे पहले क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ सिंस का अनुवाद कह सकते हैं तो करेंगे ही, साथ में कह सकते हैं सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन से ही उसका हम अनुवाद करेंगे, ना कि हॉट लगाएंगे। लेकिन बीच में अगर हमारा क्या आ रहा है तब उसका अनुवाद हम हॉट से करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से। इतना क्लियर होना चाहिए।
अब आगे देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा यह है कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। ये कह सकते हैं इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस का है, इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद सबसे पहले करेंगे। कहाँ, कहाँ का क्या होता है वेयर। लेकिन सहायक क्रिया हमारी है हैज राम बीन वर्किंग फॉर 2 hours। इतना क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे वो कब से खेल रहा है, तो कब से वो खेल रहा है तो कह सकते हैं सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। इतना क्लियर आपको होना चाहिए। अगर आपको कह सकते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से आपको समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।